नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम। ओम ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। आयो 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 लाल झूले झूले लाल आयो 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 लाल। यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बंद करे पंहिंजे पंहिंजे आत्मिक कल्याण लाए सभी जप कयूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ियों जाए सभी जा। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी, जो कुछ भी मैं हूँ बाबा तेरी मेहरबानी है। तुमसे ही मिली खुशियाँ, ये जिंदगानी है। जपो जपो। तुमसे ही मिली खुशियाँ, तुमसे जिंदगानी है। यह सदैव याद हो। और कुछ कुछ अच्छे गुण तो ऐसे हमारे दिनचर्या में आए जैसे हमारी रूटीन ही बन जाए। जैसे हमें प्यास लगती है तो हमें सीधा पानी ही याद आता है और हम लोग पानी पीते हैं। कहीं खुजली होती है, भली हम लोग नींद में भी होते हैं, हाथ वहीं चला जाता है और हम लोग खुजाते हैं। मतलब अभ्यास हमारा दृढ़ है, पक्का है। वैसे ही ये नियम भी जीवन में आना चाहिए कि प्रार्थना मुझे अपनी ही करनी है। प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी और जिनको हम प्रार्थना करते हैं वो सक्षम समर्थ तो होगा ही। और जितनी वेदना है जीवन में, कोई पीड़ा चल रही है, दुख दर्द है, तो उतने ही भाव से प्रार्थना करेंगे ना, वो प्रभु सुनता है। कहते हैं कि कभी किसी ने नारायण भगवान से पूछा था, प्रभु आपका वास है क्षीर सागर में, तो आपको जो हम बुलाना चाहें तो प्रभु क्या आएंगे? तो भगवान ने कहा हाँ आऊंगा। तो भगवान से फिर दूसरी निवेदन की गई कि प्रभु आपका क्षीर सागर में, समुद्र में वास है, मैं समुद्र जितना जल कहां से लाऊंगा? तो भगवान नारायण ने कहा जब भी तेरे प्रेम के आंसू मेरी याद में बहेंगे न, वो एक आंसू का जल जैसे समुद्र जितना है, मैं तुम्हारे जीवन में आ ही जाऊंगा, मेरी कृपा तुझ पर हो ही जाएगी। मतलब हमारे जो भाव के आंसू है ना, ये जैसे तैसे नहीं है। भले चलो संसारी पीड़ा है, कोई दुख है, हम रोके गुरुदेव को पुकारें, लेकिन साथ साथ में यह भी कहें कि मेरे जीवन के दुख दूर हो या मेरी सहन शक्ति बढ़े, लेकिन साथ में हे परमात्मा, हे शिवधारा वाले बाबा, मुझे अभी संसार के उतार चढ़ाव प्रभावित न कर पाए, मैं सदैव आपकी रजा में राजी रहूं, आपके श्री चरणों में मेरी श्रद्धा और प्रेम विश्वास बना रहे, आप कुछ ऐसा मुझे बनाओ।
क्योंकि जब तक जीवित हैं हम लोग उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कल तक दूसरे थे, बाल्यकाल में मुझे होमवर्क करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, टेस्ट पास करनी है, एग्जाम पास करना है, ट्यूशन पर अच्छे मार्क्स आए, फिर थोड़े बड़े हुए, फ्रेंड सर्किल में मेरा स्तर कुछ अच्छा हो, ऊंचा हो, फिर पढ़ाई, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस समय अलग सोच थी, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने की, अलग सोच हुई, फिर जीवन साथी के चुनाव के टाइम पर हम अलग अलग प्रकार की एक प्रार्थना कर रहे थे। जीवन में हम लोग बदलते रहते, परिस्थितियां बदलते रहती, हम लोग भी बदलते रहते, लेकिन गुरुदेव को ये निवेदन करें कि जैसे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आया, हम लोग जन्म लेने के 1 साल के बाद गेहूं की रोटी, कणक की रोटी जैसे खाना प्रारंभ हमने किया, चावल खाने शुरू किए, दाल सब्जी खाना हमने शुरू किया, चाय या दूध की आदत जैसे हमारी बन गई है, फिर कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, ये आदत हमारी थोड़ी बदली है कि हमने चाय पीनी छोड़ दी, हमने दूध पीना छोड़ दिया या बोलना छोड़ दिया। वैसे ही इस प्रकार की हमारी आदतें भी दृढ़ हों, हमारा विश्वास ज्यादा हिले डुले नहीं, श्रद्धा में कमी ना हो, आस्था में कमी ना आए, प्रेम में कमी ना आए। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते जाते रहेंगे, आयु बढ़ने के साथ उतार चढ़ाव बढ़ेंगे, पद बढ़ने के साथ, प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ, पैसा बढ़ने के साथ, परिवार जैसे जैसे बढ़ेगा झंझट बढ़ेंगे, कोई कम होने वाले नहीं हैं। भले हमारे जीवन के अनुभव भी बढ़े, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव उससे भी ज्यादा होंगे। और इसको और समझना है तो हम इस तरीके से भी समझ जाएंगे या समझने का प्रयास करें कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम थे तो एग्जाम भी हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की देनी पड़ी थी, लेकिन जब 5वीं कक्षा में हम लोग आए तो पेपर भी 5वीं कक्षा का था। हम 10वें क्लास में आए तो परीक्षा पेपर भी 10वें क्लास के थे। जैसे हम लोग पढ़ाई में बढ़ते जाएंगे तो परीक्षा के पेपर भी कठिन होते जाएंगे। फिर हम लोग ये मानते हैं कि 10वीं तक तो मैंने जैसे तैसे पास कर लिया, अभी 11th 12th तो मुझे डिफिकल्ट लग रही है। फिर जब हमने 11th 12th क्लियर कर ली, फिर हमें ऐसे लगता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। वैसे ही जीवन भी है, आगे झंझट हर किसी को सामने बड़े बड़े करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें खुद को संतुलित भी रखना है, बैलेंस भी रखना है। जैसे कोई विवाहित है, बच्चे हैं, तो बच्चों के सामने वो बार बार थोड़ी रोएगा कि मेरे जीवन में ये भी झंझट है। कोई कहाँ का मुखिया है, बड़ा है, कोई संस्था का, एसोसिएशन का, तो उसको झंझट भी उतने ज्यादा झेलने पड़ते हैं। ये हम लोग इलेक्शन देखते हैं, कुछ दिन वो बेचारे विशेष तौर पर अंतिम 15 दिन या फिर अंतिम 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उन बेचारों की हालत जैसे राम हम लोग उन पर खाएं, कोई तरस खाएं, ऐसी उनकी दशा दिखाई देती है। हाँ, ये अलग विषय है, इलेक्शन जो जीत गया फिर पहचानता तक नहीं है, लेकिन उनकी दशा उन दिनों में देखने जैसी रहती है। या खुद को हम लोग जांच के देखें, जिस समय हमें कोई सर का दर्द हुआ था, कोई दाढ़ का दर्द हुआ था, कान में दर्द हुआ था, उस समय हम कैसे थे? फिर कहीं से हमें कुछ प्राप्ति हुई, धन बढ़ा, पद बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, पैसा बढ़ा, परिवार बढ़ा, नया हमने घर बनाया, धंधा ज्यादा चलने लगा है, फिर पता नहीं हमें क्या हो जाता है। तो बाहर के उतार चढ़ाव दोनों आते जाते रहेंगे, लेकिन अंदर में एक बैलेंस बनाने का स्वभाव बनाएं और प्रार्थना खुद करते रहें। और दूसरा मैं विषय कहता हूं, पुरुषार्थी भी स्वभाव बनाएं। आज कोई व्यक्ति कह रहा था, कितना नहीं सोचने का विषय है कि कोई समय था बीजेपी की 2 सीट थी, आज उनकी सरकार है। फिर संत मता कहता है, भैया जैसे वो स्थिर नहीं था, सदा के लिए नहीं था, इसको भी सदा के लिए न समझना। जैसे
राजा हरिश्चंद्र को सपना आया था। बड़ा धनाढ़ राजा था। सतयुग की बात है। राजा हरिश्चंद्र को सपना आया था कि उनका राज किसी ने छीन लिया है। अभी भूखा है, खाने को नहीं है। एक जगह भंडारा बांटा जा रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, वहां लाइन में खड़े हैं। प्रसाद का दोना इनको मिला, इन्होंने लिया। अभी जैसे खाने को तैयार थे, सामने से इतने में एक पशु आया, उन्होंने ठोकर लगाई। वो इनके हाथ से जो प्रसाद था वो नीचे गिर गया। इनका मन बहुत दुखी हुआ। इतने में आंख खुल गई। जैसे आंख खुली तो सोचने लगे ये क्या था। फिर अपने गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव, आज जो ये मैं राजा हूं ये सत्य है या जो मैंने सपने में देखा वो सत्य था। गुरुदेव ने कहा न ये सत्य है न वो सत्य था, वो भी झूठ था। जैसे तुम्हारी आंख खुल गई, सब खत्म हो गया, कहां गई तुम्हारी दरिद्रता गरीबी, अभी तुम राजा हो। वैसे ही एक दिन जब तेरी यहां आंख बंद होगी सब खत्म। ये जो तुम्हें लग रहा है ना मैंने पैसा कमाया, मैंने पद कमाया, मैंने पढ़ाई करी, हम सबका हमारा परिवार ऊंचा है, मेरी पहुंच ऊपर तक है, भैया ये तब तक है जब तक तेरा शरीर है। या एक और कठोर शब्द कहूं, मैंने इन दिनों में बहुत लोगों को देखा है। उल्लासनगर में मेरी कथा थी, वहां बहुत से ऐसे लोग मिले जिनकी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल तक हजारों लोग आके उनको सलाम करते थे, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनके साथ कोई मिलने तक नहीं जाता। समाज वालों को याद भी नहीं है वो बंदा जिंदा है या मर गया है। ये है जीवन की सच्चाई। तो पुरुषार्थ भी सुबह हो, प्रार्थना भी खुद की काम आएगी, पुरुषार्थ भी खुद का काम आएगा। वैसे पुण्य कर्म भी हर किसी को अपना ही काम आएगा और किसी को कोई न देखे। मैं निवेदन करूंगा, आने वाली 13 तारीख को मांगी है, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। कोशिश करें गंगा जल से सवेरे हर कोई स्नान करे, रात को तैयारी करके हर कोई सोए, सवेरे बात किए बगैर स्नान करना है। उस दिन शिव जी का आराधन करना भैया, दुख मिटेंगे जो भी जीवन में दुख चल रहे हैं। पितरों के निमित्त जिनके माँ बाप शरीर में नहीं हैं, या दादा दादी, नाना नानी, किसका पति, किसकी पत्नी, किसी की संतान, किसी के घर के बुजुर्ग, या जिनके दादा गुरुजी शरीर में नहीं है, या जिनके अपने गुरुदेव शरीर में नहीं है, उनके निमित्त कुछ न कुछ करने का दिन है। फिर 14 तारीख को है मकर संक्रांति। ये भी बहुत उत्तम दिन माना जाता है दान के लिए। उस दिन दान हर कोई करे। 13 तारीख को भी दान का फल है, 14 तारीख को भी दान का फल है। उसमें तिल दान तो हर कोई करे, तिर काराऊं अच्छा। उस दिन संभव हो तो कंबल दान करो, संभव हो तो अनाज दान करो, जल दान करो, वस्त्र दान करो, छाता दान करो, चप्पल दान करो, राशि पैसा दान करो, जो भी जो कर सकता है करे। साथ साथ में 14 तारीख से माघ मास प्रारंभ हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में जो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है, महीनों में साल भर के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ महीना है माघ मास। बहुत से रसिक संत ये महीना जाके प्रयाग में रहते हैं, उसको कहते हैं कल्पवास। क्या कहते हैं? कल्पवास। वैसे कल्प शब्द का अर्थ है 4 युग। 4 युगों की आयु है 48 लाख साल। मतलब ये एक महीना जो माघ मास में जो प्रयाग में जाके रहेगा, उनको 48 लाख वहां तपस्या करने का फल मिलेगा। और इस साल तो सोने पे सुहागा है, कुंभ मेला शुरू हो रहा है।
हमारा भी विचार चल रहा है, मैं परसों 8 तारीख को जाऊंगा, थोड़ी व्यवस्था देख के आऊं। इच्छा है छत्र लगाएं, वहां सेवा करें। 28 से लेके 6 तारीख तक वहां हम लोग छत्र लगाएं। कोशिश करेंगे 1 लाख से ज्यादा साधु संतों को भोजन खिलाएं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। कोशिश तो मेरी ये भी रहेगी कि वहां चल के हम लोग भागवत कथा करें, अपने आत्मिक उत्थान के लिए। मैं भी तो तरूं भाई, फिर अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मेरा ये भाव है। और भगवान ने चाहा तो ये अगला 7वां रविवार में वहां करूंगा, लेकिन ये सब निश्चित होगा। मैं 8 तारीख को यहां से रात्रि को निकलूंगा। 9 तारीख को वहां मैंने जो 2 छत्र वहां रिजर्व कराए हैं, बुकिंग कराई, लेकिन आंख से देख के आऊंगा भाई व्यवस्था कैसी हो, बिस्तरे कैसे हो, भंडारा कहां बनेगा। क्योंकि संगत विश्वधारा परिवार पूरे भारत भर से आएंगे, हम सभी को बुलाएंगे, अपने हाथों से आओ भैया बांटें। बनाने के लिए तो व्यवस्था करेंगे, साधु संतों को हम लोग भंडारा बांटें, कंबल बांटें, फिर जो भी भगवान ने उधर कराया। तो मेरा निवेदन है कि पुण्य कर्म भी हर किसी को अपना ही काम आता है। पुण्य कर्म के लिए भी किसी को किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। प्रार्थना अपनी, पुरुषार्थ अपना, और पुण्य कर्म भी। जोर से कहो ना, ये याद रखें, कर्म तो हर किसी को अपना ही काम आएगा भाई। आज गुरु गोविंद सिंह महाराज की जयंती भी है। वैसे फिक्स की गई थी 5 जनवरी, लेकिन कुछ लोग डेट अनुसार करते हैं, तो वो फिर कल भी है। मतलब इस दृष्टि से 2 दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज की जयंती, कहीं 5 तारीख को, कहीं 6 तारीख को विश्व भर में मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ज्यादा समय तक शरीर में नहीं रहे, लेकिन पिछले जन्म में भी तपस्या की थी। लेकिन इस जन्म में भी नैना देवी में जाके तपस्या की है। माता रानी के उपासक थे। ये हम लोग जो अरदास करते हैं ना, वार पौड़ी प्रथम भगवती, भगवती मतलब माता रानी, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की रचना है। वार पौड़ी प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक साहब लिए दिया, भगवती मतलब माता रानी। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पिछले जन्म में भी तपस्या की थी, उतार चढ़ाव बहुत देखे थे। कितनी न युद्धें लड़नी पड़ी थी, 6 बड़ी जीवन में युद्ध लड़ी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी 6 युद्ध हैं। अपने सामने अपने पिता की बलिदानी को भी उन्होंने झेला था। आंखों के सामने 4 साहिबजादे, 4 बेटे भी शहीद हुए थे धर्म पर। 2 दीवार में चुनवाए गए थे, 2 रणभूमि में, युद्ध के क्षेत्र में, वहां उन्होंने लड़ते लड़ते प्राणों की आहुति दी थी। हालांकि उन 2 बालकों ने गुरु गोविंद सिंह से लड़ाई के बीच में आके दरवाजा खटखटा के पानी मांगा था, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा कि शत्रु दल के, दुश्मनों के दल के व्यक्ति अभी तक जिंदा हैं क्या? बोले हाँ हैं। बोले अगर वो जिंदा है तो तुम्हारे लिए पानी नहीं है। तो 2 साहिबजादों ने रणभूमि में अपने प्राण त्यागे थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इतने दुख देखे थे। फिर पंजाब, हरियाणा आदि आदि क्रॉस करते हुए यूपी, एमपी, हमारे महाराष्ट्र में आए थे। पहले आए थे बुरहानपुर इस क्षेत्र में। फिर मुझे तो जहां तक नॉलेज है अंजनगांव, सुरजी से भी क्रॉस हुए थे। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज गए थे मलकापुर, और बहुत लोगों ने वो गुरुद्वारे का दर्शन किया होगा जहां गुरु ग्रंथ साहब स्थापित, वो उनके हाथ वाले हैं। कहीं कहीं दर्शन कया, बायरन की खबर आहे, वो गुरुद्वारा है, वो कुआं भी अभी तक है, मैंने दर्शन किया है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे नांदेड़ साहब। फिर परिस्थितियों को देख के गुरु ग्रंथ साहब को गद्दी पर विराजमान किया, और वहां साहिब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शरीर भी त्यागा था। लेकिन इतने उतार चढ़ाव के बीच में भी उन्होंने अपने हृदय की दया को कम नहीं किया था। युद्ध में जो तीर चलाते थे
उस तीर पर 1.25 तोला सोन लगाते थे, सोना। कितना? क्यों? ये भाव से कि हमारे तीर से कोई मर जाए तो उनके परिवार वालों को 1.25 तोला सोना मिले। अगर कोई जीवित बच जाए तो 1.25 तोला सोना बेच के वो अपना उपचार कराए, जख्म की दवाई कराए। मतलब ये इन प्रसंगों के माध्यम से, व्यासपीठ से हम लोग ये संदेशा सीख रहे हैं कि मूल अपने स्वभाव को उतार चढ़ाव के अंतर्गत प्रभावित होने न दें। हम में जितनी अच्छाइयां हैं वो सदैव अच्छाइयां बनी रहनी चाहिए। हम लोग जहां भी अच्छाई को त्यागेंगे, कष्ट तो भाई सामने भुगतने ही पड़ेंगे। अरे ये जो बताने वाले हैं, हम लोग भी देखते हैं, कोई आज भी इतनी पूछा चली, देखते हैं सामने वाले का भाव क्या है। अरे मोर पंख रखने से भी घर में शांति बढ़ती है। और एक अच्छा उपाय बताऊं, जिनमें भी बुरी कोई लत है, आदत है, शराब की आदत है, छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पा रहा है, हम लोग तो दवाई भी देते हैं निःशुल्क। जिनमें नॉनवेज खाने की आदत है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। जुआ की आदत है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो। केवल बुधवार बुधवार को थोड़ा फिटकरी पानी में डाल के उनसे गुल्ले करें ना, उनकी आदत ये धीरे धीरे छूट सकती है। लेकिन प्रार्थना भी करें और साथ साथ में संकल्प भी करें। मैंने ये आदत छोड़ने की जो संकल्प लिया है, ठान ली है, अभी छोड़ के ही रहूंगा। मन में थोड़ा संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो। छूटती हैं बुरी आदतें। कोई कहता है हमारे घर पर नजर है, घर में झगड़े बहुत होते हैं। थोड़ी फिटकरी घर के बाहर के पायदान के नीचे रखा करो, हर शनिवार को फेंक दो नाली में घर के बाहर, फिर दूसरी रखो। इन बातों से लाभ होता है, लेकिन इससे ज्यादा लाभ है अपने घर में अपने गुरुदेव की आरती करो, अपने गुरुदेव की पूजा करो, अपने गुरुदेव को प्रार्थना करो, गुरु मंत्र का जप करो, गुरु मूर्ति का ध्यान धरो। थोड़ा ग्रेटिट्यूड का भाव हो, शुक्राना का भाव हो। हे शिवधारा वाले बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दी है, बहुत कुछ दिया है, आगे भी आप में ही आशा है, आप भी आगे देते रहोगे। लेकिन मुझे सुमति देना कि मेरे जीवन में पाप ना आए। अगर आपने कुछ दिया है, आज प्रसन्नता है हमारे शिव कुमार मोहिनानी जी ने ये जो राम रोटी की सेवा हमारे गत 9 साल पूरे हो गए, 29 नवंबर को अभी 10वां साल शुरू हुआ है। निरंतर बाबा शिवभजन साईं की कृपा से एक दिन का भी खाड़ा नहीं है। तो उस संदर्भ में हमारे शिव कुमार मोहिनानी जी और संतोष जी हमारे नथाने विशेष इसमें अपनी सेवा देते हैं, और प्रदीप तलड़ेजा जी कि ये व्यवस्था बनी रहे गरीबों के लिए। भंडारा वैसे तो ऊपर बनता है, बाइयां बनाती है, लेकिन व्यवस्था में बहुत कुछ लगता है। तो शिव कुमार जी के मन में आया कि हम लोग एक अपना ऑटो लें, जिस ऑटो में रोज राम रोटी जाए। मुझे ऐसे लग रहा है 2 लाख का तो कम से कम होगा। तो उन्होंने नया ऑटो लाए हैं। आज हम लोग पूजा करेंगे और ये सेवा में लग जाएगा। बाबा शिवभजन साहिब तो भगवान दे, लेकिन भगवान को निवेदन करें कि हमें अगर पद प्रतिष्ठा पैसा आपने दिया है, मेरी पहुंच ऊपर तक पहुंच गई है, तो मुझे सुमति देना, सतमार्ग पर लगाऊं। क्योंकि अगर खुद के लिए हमारी जवाबदारी है, हम शरीर को ठीक रखें, सुविधाजनक हमारा जीवन हो, लेकिन साथ साथ में हम सोचते हैं परिवार भी हमारा सुखद जीवन जिए, ये जरूरी है। लेकिन एक निवेदन और करूं, बच्चों को कठिनाई की पहले आदत डालो। कठिनाई वाला जीवन भी उनको जीना आना चाहिए। हर समय लग्जरियस पर हमारे बच्चों की आदतें बिगड़नी नहीं चाहिए। रविवार है मतलब क्लब में जाना है, होटल में जाना है, पिक्चर जाना है, ये बच्चों में आदत बचपन से हम लोग बड़े जितने बैठे ये गलत आते हैं, उनमें ना आए, ये कोशिश करें।
क्योंकि जो जैसा बीज बोएगा फल तो भाई उनको वैसा ही मिलने वाला है, ये कभी भी हम लोग भूले नहीं। तो परिवार की जवाबदारियां भी हैं, लेकिन साथ साथ में समाज की जवाबदारियां भी हमारे ऊपर है भाई। लेकिन ये याद रखें, कठिनाई तो आएगी भाई, अच्छे कार्य में तकलीफें ज्यादा आती हैं। और याद रखें 5 प्रकार के विघ्न आते हैं जो भी धर्म के कार्यों में आगे लगता है, आगे बढ़ता है। उन कठिनाइयों में, उन विघ्नों में एक विघ्न है, देवता भी विघ्न डालते हैं। ये याद रखना। आप लोग ध्यान में बैठोगे, आप लोग सिमरन में बैठोगे, आप लोग सेवा में बैठोगे, या आप सत्संग के लिए घर से निकलोगे, उसी समय मेहमान आएगा। और मेहमान कौन सा आएगा? जो कभी नहीं आता, सालों के बाद उसी समय आएगा। फोन भी किसी न किसी की उसी समय आएगी, घुटने का दर्द भी उसी समय सताएगा, खुजली भी उस समय होगी, जवाई उबासी भी उस समय आएगी, चाय की याद भी उस समय आएगी। कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, गाड़ी का पेट्रोल भी उसी समय खत्म हो जाएगा, गाड़ी भी घर का व्यक्ति उसी समय कोई लेके जाएगा, गाड़ी पंचर भी उस समय होगी। हाँ कहो था ना कहो था, के सहमत हाथ मते कहो। घर वाले रूठेंगे भी उस समय, घर वाले घुमाने के लिए लेके चलो उस समय ही कहेंगे। पूरा दिन बीत गया, रविवार का किसी को कुछ याद नहीं था, सत्संग के टाइम पर ये झंझट सामने आते हैं। हाँ कहो था ना कहो था। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है, मैं भी सवेरे शिव उपासना करता हूं या हवन यज्ञ करता हूं ना, पहले भगवान की भली हम लोग भक्ति करते हैं ना, फिर भी गणेश मंत्र से ही पूजा शुरू की जाती है कि विघ्नों के हरता है। भक्ति में, पूजा में, हवन में भी कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम लोग जो भी हवन यज्ञ करते हैं ना, उसमें गणेश भगवान की प्रथम पूजा की जाती है। तो कुल मिला के विघ्न आएंगे, लेकिन हम अडोल रहें, स्थिर रहें, मन को कमजोर होने न दें। हमारे सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज, अंतिम सालों में उनका शरीर कमजोर था, लेकिन बाबा जी का मनोबल कमजोर नहीं था। शरीर को ज्यादा हिला नहीं सकते थे, तो हम जितनी सेवादारी सेवा में रहते उनको कहते थे थोड़ा मुझे पीछे ले लो, फिर तकिया दो, दीवार का टेका हो, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे सोना नहीं है, क्योंकि रात भजन के लिए और हरि से मिलने के लिए होती है, सोने के लिए होते ही नहीं। बाबा शिव भजन साहिब की। और अंतिम सालों में तो आंखें ही बाबा जी की बंद रहती थी। कहते थे बाबा जी अभी एक गिलास आपके मुंह में डाल रहे हैं, मुंह खोलो। 1 मिनट के लिए आंखें खोली, फिर आंखें बंद। बाबा जी आप जलपान कीजिए, पानी पीजिए, बाबा जी अभी हाथ धोइए, बाबा जी अभी विश्राम कीजिए, बाबा जी अभी उठिए। हाँ कहते थे, ज्यादा समय तक आंखें नहीं खोलते थे। अखंड भजन 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 भजन। तो निवेदन है इस प्रकार की हमारी आदतें, नियम पक्के बनते जाएं आयु बढ़ने के साथ। शरीर का ध्यान करें। जैसे अभी इन दिनों में हर किसी को, जिनकी भी आयु 35 साल से ऊपर है, उनको 1 चम्मच तिल के जरूर रात को गर्म पानी के साथ लेने चाहिए, ऊपर दूध पीना चाहिए। या जितने वृद्ध हैं या बालक हैं, उनको गुड़ से बने हुए तिल का एक लड्डू बना के रोज खिलाओ। जो विशेष तौर पर बड़ी आयु वालों को वॉशरूम की तकलीफ है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या बच्चे बिस्तरा गीला करते हैं, तो कुल मिला के इन दिनों में और 14 तारीख से जो माघ मास है उसमें तिलदान का बड़ा फल है, लेकिन तिल खाने का भी फल है। और यहां तक भी कहते हैं अभी उस बीच में माघ मास में एक एकादशी आती है, उसका नाम है षटतला एकादशी। क्या नाम है? थोड़ा जोर से कहो। मतलब 6 प्रकार से, षट मतलब 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करो। स्नान की बकेट में डालो, सूर्य नारायण को जल दो, अग्नि में हवन होम करो, गौ माता को खिलाओ, किसी कन्या को, ब्राह्मण को दान में दो, और यहां तक कि खुद खाने से भी पुण्य मिलता है। एकादशी का नाम ही षटतला एकादशी है। कुल मिला के इन चीजों से लाभ तो है, लेकिन केवल शरीर क्यों? आत्मिक उत्थान के लिए हम नहीं सोचेंगे तो हमारे लिए और कोई सोचेगा कि भैया तुझे मोक्ष मिले।
इसलिए निवेदन करूंगा, माघ मास का जो लोग जितना नियम पालन कर सकते हैं करो भैया। कोई कहता है हम उपवास नहीं रख सकते, तो और कोई नियम पालन करो। गंगा स्नान से गंगा जल से स्नान करो, 2 बूंद डालनी है ना बकेट में, और क्या, या मग्गे में, और क्या करना है। हवन का नियम बनाओ, 1 घंटा ध्यान बढ़ाओ, सिमरन बढ़ाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। नीचे धरती पर सो सकते तो नीचे सो, ज्यादा से ज्यादा संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करो, ऐसी प्लानिंग करो। ये तो हर कोई खुद करेगा ना, दूसरे को बताने का क्या कोई जरूरत है ही नहीं, कोई फायदा है क्या। अभी प्रयाग के लिए भी बहुत लोग सोचते होंगे कि कुंभ मेले में क्यों जाएं। थोड़ा ध्यान से सुनो, ये कुंभ मेला क्या है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत कलश निकला था। किन के लिए? देवताओं के लिए। क्यों? क्योंकि देवताओं से एक गलती हुई थी जिसके कारण श्रापित हुए थे। दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था। देवता कमजोर हुए तो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने कहा देवताओं पर आक्रमण करो, अटैक करो। असुरों ने अटैक किया तो स्वर्ग का राज, 3 लोकों 14 भवनों का राज असुरों को मिल गया। भगवान के पास गए कि देवता के भाई हमारे लिए कुछ करो। भगवान ने कहा कि अभी आप लोग लड़ोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो बोले क्या करें? बोले अभी समुद्र मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा आप लोग जो वो अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, फिर युद्ध करोगे तो आप जीत सकोगे। तो अमृत कलश निकला था। तब भगवान ने, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लाए थे, लेकिन भगवान ने स्त्री शरीर में एक अवतार धारण किया जिसका नाम है मोहिनी अवतार। क्या नाम था? तो मोहिनी अवतार ने हाथ में वो अमृत कलश लिया, असुरों को कहा तुम भी लाइन में बैठ जाओ, इधर देवताओं को कहा लाइन में बैठ जाओ। असुरों को पिलाया था मदिरा शराब और देवताओं को पिलाया था वो अमृत। तो जब अमृत का वो कलश निकला था, हर कोई कह रहा, मतलब असुर कह रहे थे हमें दो, देवता कह रहे थे हमें दो। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा जल नीचे गिरा था। तो भारत की 4 जगहों पर वो अमृत कलश से जल गिरा था। एक है प्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है हमारे महाराष्ट्र का नासिक, चौथा है अवंतिकापुरी मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकाल की नगरी। तो यहां 4 जगहों पर अमृत गिरा था, मतलब वो भूमियां अमर बनाने वाली बन गई हैं। तो अभी ज्योतिष के हिसाब से सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब कुंभ मेला शुरू होता है प्रयाग में। तो वहां जब इन घड़ियों में जो लोग स्नान करेंगे उनके मोक्ष का द्वार खुलता है, वो अमर हो जाएंगे, नरकों में नहीं जाएंगे। ये विशेष लाभ है। बाकी तो लाभ बहुत है, वहां चलेंगे, स्नान करेंगे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में, उससे अलग पुण्य मिलेगा। साधु संतों के दर्शन होंगे, हम लोग कोई सत्संग कथा सुनेंगे, थोड़ा बहुत दान पुण्य करेंगे, उस पवित्र धरती उस क्षेत्र में रहेंगे तो हमारे मन में भी सात्विकता बढ़ेगी। अभी हम लोग बैठे रहते हैं, उल्टे विचार आते, होटल में जाऊं, कुछ इसमें गंदा देखूं, अब मर्यादित देखूं। आज के इंसान की सोच बन गई है। अमुक बुरे व्यक्ति से बात करूं, मन में गलत गलत थॉट्स आते हैं, तो वहां ऐसे सात्विक स्थानों में जाते हैं, कहीं तो भी एक फल ये भी है, हमारी वृत्ति भी सात्विक बनती है, निर्मल बनती है, और हमसे अच्छे काम होते जाते हैं, बुराई छूटती जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जिनका शरीर ठीक है आप सभी चलो। भले कोई कहता हम लोग कैसे जाएं, मैं लेके चलूंगा। हो सकता है मैं पहले चला जाऊं, मैं सत्संग के अंत में पूरी डिटेल बताऊंगा। आप में से जो हमारे साथ है, व्यवस्था के साथ चलना चाहे चल सकते हो, नहीं तो भी सरल सरल उपाय, किसी से ज्यादा नहीं पूछो। हमारे अमरावती से ट्रेन चलती है जबलपुर, अमरावती जबलपुर, उस ट्रेन से चढ़ो, शाम को शायद 5 बजे यहां से अमरावती स्टेशन से आप 7:30 बजे जबलपुर पहुंच जाओगे। वहां 8 बजे आपको दूसरी ट्रेन मिलेगी जो आपको 2 बजे प्रयाग पहुंचाएगी। सरल सरल सस्ता सस्ता ये पहुंचने का माध्यम है। थोड़ी कठिनाई आएगी, वहां भीड़ बहुत है, लेकिन सावधानी से गर्म कपड़े हर कोई जरूर ले, वहां ठंड बहुत है।
हर कोई ध्यान रखे, जिनकी जो दवाई चल रही है वो दवाई जरूर ले, लेकिन जिनको बहुत हार्ट की तकलीफ है या दमे की तकलीफ है वो अपने डॉक्टर से पूछ के फिर चले, ये थोड़ा ध्यान रखना। जिनको वात की वाई, गोडन जो सूर, चेल जो सूर, जैसे ॾाढी तकलीफ है, वैसे तो सूर सभिनी के नहीं। छा चयो भाई, थोड़ा जोर से जाओ ना। तो वो वाले दर्द नहीं भाई, जिनको शरीर के रोग हैं। अच्छा लग रहा है हमारी भाभी जी बैठी हैं, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर संतोष नानवानी जी यहाँ सेवा करते थे। जिन दिनों में शरीर त्याग गया था, शायद 2 दिन पहले एकादशी थी, या हवन में आए थे। मैंने पूछा था आप कहाँ गए थे? बोले 1 साल के लिए बड़ौदा गया था। मैंने कहा भी? बोले मैं आ गए। मैंने कहा सेवा में लग जाइए। बोले मैं 1-2 दिन में लग जाऊंगा। फिर गए, नासिक में शरीर त्यागा था। तो हमारी भाभी जी मासिक उनका सत्संग कराते हैं और मासिक उनकी राम रोटी कराते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ, ये आत्मिक उत्थान का विषय चल रहा है, आत्मिक कल्याण का विषय चल रहा है। हम लोग भी पीछे कुछ ऐसी व्यवस्था बना के जाएं, हमारे लिए कोई पीछे वाले कुछ करें। आजकल नहीं है, आजकल नहीं है। उस दिन मैंने सुना दादा रमेश लाल जी किंगरानी गुजरे, तो उनके परिवारजन हरिद्वार गए थे, ये किया था, सुन के अच्छा लगा। पीछे कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाए। पहले तो जीते जी हर कोई खूब करे खुद के कल्याण के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने सतगुरु भगवान को भेंट करते हुए, हो सके तो आने वाले वंशजों के लिए भी करके जाओ। पता नहीं कौन से समाज में, कौन से धर्म में वो विवाह करेंगे। गीता में लिखा है जो दूसरे धर्म में विवाह करते हैं ना, उनकी जो संतान होती है वो मोक्षदायिनी नहीं रहती। अगर वो बड़ों का पितृ श्राद्ध भी करेंगे, पिंडदान पितरों का करेंगे, उनके पितरों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा गीता में लिखा है। पता नहीं आने वाली वंशजें हमारी, जो हम लोग परिस्थितियां संसार की देख रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आने वाली वंशजों के लिए भी करो भाई। पता नहीं उनको सुमति होगी नहीं होगी। आजकल एक तो ट्रेंड चला है कि संतान क्यों हो। आजकल पढ़े लिखे बच्चे जितने हैं ना, उनके माइंड में ये दिमाग पता नहीं किसने घुसाया है कि हम लोग कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमाएं। बच्चा करो ये तकलीफ, बच्चा जन्मे फिर तकलीफ, फिर वो बड़ा हो वो तकलीफ, पढ़ाओ वो तकलीफ, उसकी मंगनी शादी कराओ वो तकलीफ, फिर मंगनी शादी के बाद बच्चा नहीं पूछता ये तकलीफ। पिता बड़ी दिल वाला रहता है जो बच्चियों को पढ़ाता है। बच्चियों से क्या रिटर्न मिलता है? बेटे रिटर्न देते नहीं, सेवा करते नहीं, और बच्चियों से, बेटियों से पिता को रिटर्न मिलता नहीं। थोड़ा समझना, बड़ी दिल वाला रहता है पिता। 1-1 रुपया इकट्ठा करेगा, दुनिया भर के झंझट मोड़ लेगा, तनाव लेगा। बेटा है तो सदैव गुस्सा करेगा, बहन को क्यों पढ़ा रहे हो। फिर वो बेटी विवाहित होके घर जाएगी तो पिता को क्या लाभ। और बेटे, परमात्मा दया करे जिनको अपने बेटों की सेवा मिले, मुख अग्नि मिले। ये बड़ा विषय है आज के युग का, ये झंझट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरा आज का ये विषय था कि जितने बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ये घुसता जा रहा है। जो पूना में है, मुंबई, बेंगलोर, वो कहते हैं संतान क्यों जन्मे हम। अरे हमारे बड़ों के नाम का क्या होगा भाई, वंशज का क्या होगा। ये बड़ा विषय है, इसलिए बच्चों को बचपन से माइंड में डालो तुम्हें 3 बच्चे करने हैं। क्षमा चाहूंगा लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हमारा समाज जल्दी आने वाले 100 साल में लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, ये आज दशा बनी है। बार जननी छो जरूरी है, महारानी ने छा चर्चा कही। पता नहीं पढ़े लिखे बच्चों, इसलिए बच्चों को जो भी आप भविष्य में देखना चाहते हो, बच्चों को बचपन से माइंड में घुसाते जाओ कि वो गलत संगति में जाए। वो बाल्यकाल वाली बात उनके माइंड में रहनी चाहिए। आध्यात्मिकता की बात हो, पूजा की बात हो, शिष्टाचार हो, बेसिक संस्कार हो,
या उनके जीवन के संदर्भ में आप लोग क्या चाहते हैं, उनको संतान कितनी हो, जो भी हम लोग चाहते हैं बच्चों के लिए, इसलिए कितने नहीं पढ़ाई कराने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आजकल बच्चे को प्ले हाउस में या किसी स्कूल में एडमिशन दिलाओ, 1-1 लाख रुपया लगता है भाई, 1-1 लाख रुपया। अभी ग्रेजुएशन करानी है, एमबीबीएस करानी है, सीए करानी है, एमबीए करानी, किसी की एडमिशन नहीं हो रही तो कई लाख, करोड़ रुपए एमबीबीएस के लिए लग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2-2 करोड़ लग रहे हैं। फिर किसी को डीएम कराना है तो 5-5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। फिर उसने पढ़ाई की तो अभी करे क्या, या तो नौकरी करें, नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो अपना दवाखाना बना के दो। अगर कोई डॉक्टर है तो दवाखाने के लिए 10 करोड़ और चाहिए, तो माँ बाप तो पूरे पैसे उसको दे दें। फिर बाद में वो बच्चा पूछेगा अभी सही क्या माँ बाप से। अच्छा नहीं लग रहा, आज का मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन एक मुद्दा है मेरा अभी। जो भी हम बच्चे को भविष्य में बनाना चाहते हैं, बचपन से वो ऐसी वैसी बातें, वैसे एग्जाम्पल्स, वैसी कथाएं बच्चों को सुनाओ। एक उदाहरण से मैं वाणी को विराम दूं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादू। क्या नाम है? विवाह हुआ, घर वाले कहते हैं अभी बच्चा करो, ये कहती है मन ही मन में जल्दी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा पति नास्तिक है। भगवान का नाम तो ले। हिरण्यकश्यप भक्ति के लिए गया है, पत्नी को कहा मैं कई समय के बाद आऊंगा, शाम को लौट आया। पति ने पूछा क्यों? बोले वृक्ष पर एक तोता बैठा था, वो कह रहा था नारायण 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 नारायण। क्या कह रहा था? कयादू को खुशी हुई कि जैसे तैसे भले मेरे, लेकिन पति के मुख से नारायण का नाम तो निकला। ऐसे युक्ति से पानी का गिलास लाई, बोले आप स्वामी गए तो थे, अभी क्या बताया मैं भूल गई। बोले तोता बैठा था, वो बोल रहा था नारायण 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 नारायण। आप भी कहिए। तो युक्ति से अपने पति के मुख से 108 बार नारायण शब्द के नाम निकाले। फिर इन्होंने मन ही मन में ठान लिया अभी गर्भ करूंगी। अभी गर्भ हुआ, दिन चढ़े, पति ने कहा मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। इसके मन में आया कि मैं गुरु दरबार में जाऊंगा, नारद मुनि उनके गुरु हैं। गुरु को जाके कहा कि मुझे गुरु मंत्र दे दो, लेकिन मुझे तो दो, मेरे गर्भ में जो बालक है उसको भी गुरु मंत्र दो। खुद नाम जपती थी ये भाव से कि मेरा बच्चा भी नाम जप रहा है। फिर कथा सुनती थी, लेकिन ये भाव रखती थी मेरा बच्चा भी कथा सुन रहा है। गुरु दरबार की खुद सेवा करती थी, लेकिन भाव ये था कि मेरा बच्चा भी जैसे गुरु दरबार की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसे 9 महीने तक गुरु स्थान पर रही, घर आई, समय से उनको बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा प्रहलाद, जिसकी हम लोग रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया और हम लोग होली का त्योहार मनाते। बजाओ जोर से ताली। और 5 साल के बालक के लिए भगवान ने एक विशेष अवतार, स्पेशल अवतार, आधा नर का आधा सिंह का, पशु के शरीर का अवतार धारण किया था। तो भगवान ऐसे धारण करेगा क्या? 5 साल के बच्चे ने कब तपस्या करी, कितनी तपस्या की जो उसकी रक्षा हेतु भगवान आए? तो उसने मां के गर्भ से ही तपस्या करना शुरू किया था। लेकिन ये तब हुआ क्योंकि उसकी मां ने ऐसी सोच रखी थी। बस यही संदेश है। हम बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, बचपन से बच्चे के माइंड में वो बातें घुसाओ, डालो, जैसे तैसे युक्तियां निकालो। मैं कहता हूं सत्संग कथा में बच्चे लेके आओ। जो मस्ती की आयु वाले अगर हैं अभी बच्चे, तो भले पीछे बैठो। बच्चे को नींद आ रही, सत्संग में सुलाओ। भले वो सत्संग नहीं सुन रहा, लेकिन वाइब्रेशंस यहाँ के काम करेंगे। और हमारा अवचेतन मन है जो सब कॉन्शियसनेस है, वहां ये सब स्टोर हो रहा है, आगे चल के ये काम करेंगे। जीवन में एक अच्छी दिशा देंगे उस बच्चे को जिसने बाल्यकाल में माँ बाप के साथ सत्संग में गए, सेवा की थी, कहीं कुछ देखा था अच्छा, ये अपने समय से अच्छा फल, अच्छा परिणाम लाएंगे। तो मैं ज्यादा भी विस्तार नहीं करूंगा। निवेदन है, हम बच्चों को जो भी बनाना चाहते हैं बाल्यकाल से सिखाओ। पता नहीं आगे चल के
किस दिशा में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा, छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। सेंट नहीं लगाया करो। माताएं, विवाह में किसी की शादी में जाओ, सेंट न लगाओ। लाल और काले कलर के कपड़े नहीं पहनो। सेंट लगा के कभी भी वृक्ष के नीचे नहीं जाना। अगर उसमें कोई भारी आत्मा, कोई भटकती हुई आत्मा, प्रेत में, योनि में कोई होगा ना, आपके शरीर में आ जाएगा। लगाना है खुशबू का कुछ तो इत्र लगाओ। इन दिनों में जैसे साबुन आदि भी हो तो ग्लिसरीन सोप यूज करो। इन दिनों में थोड़ा वेसलीन का यूज करो। स्नान के बीच में सरसों का तेल या नारियल का तेल लगाओ। खोपरा जिसको हम लोग बोलते हैं, बाद में नहीं, बीच में, या पहले या बीच में। इन छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। किसी को कमजोरी ज्यादा है तो गाय का देसी घी नाभि में उनको डालो। बच्चा है, वृद्ध है, कोई जवान है, पेट भी ठीक रहेगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, शरीर में फुर्ती भी बढ़ेगी। इन दिनों में अनार आया हुआ है बाजार में, बच्चों को अनार खिलाओ, भूख बढ़ेगी, फ्रेशनेस बढ़ेगी, मूड अच्छा होगा और बहुत सी तकलीफों से छुटकारा मिलेगा केवल अनार के दाने खाने से। मतलब छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है, वैसे ही अच्छी सोच का भी फर्क पड़ता है। अच्छे चिंतन करो और अंतिम बात, अच्छी चर्चाएं भी करो। कहीं भी विवाह के दिन चल रहे हैं, कहीं शादी में जाओ तो टॉपिक्स अच्छे निकालो, काम के टॉपिक्स निकालो। जितने वृद्ध बैठे हो, आपके पोता पोती, नाता नातिन, जो भी बच्चे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इन्वेस्ट करो, उनको सिखाओ, बताओ, समझाओ, अच्छे स्थानों पर लेके जाओ। ये इन्वेस्ट है, आगे चल के इनका आपको रिटर्न मिलेगा। हमारे बाबा शिव भजन भगवान कहा करते थे, आपके बच्चे देवता हैं। क्या कहते थे? आपके बच्चे देवता हैं। दूसरी बात, आपके बच्चे बुरे नहीं हैं, उनकी आयु बुरी है। कहीं बुरी संगत में आके उनके जीवन में कोई बुरी लत न लग जाए। परसों भी एक व्यक्ति आया था, मुंह सूजा हुआ था। हाँ जी, क्या हुआ? कैंसर हुई। क्यों हुई है? तंबाकू खाता था, बंद किया। बोले 4 महीने से। मैंने कहा कैंसर कब हुई? बोले 4 महीने पहले। मतलब कैंसर हुई, बाद में आपने तंबाकू छोड़ा। मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा, अभी 4 महीने हो गए, लगभग पूरे शरीर को कैंसर तो फैल ही गया होगा। मतलब आप तो तकलीफ झेलोगे ही, परिवार को भी जाते जाते रुला के जाओगे ना भाई। कहीं तो ऐसे ही लोग कर्जदार भी परिवारजनों को बना के जाते हैं। तो समय से खुद को हर कोई संभाले। समझदार वो है जो समय से खुद में परिवर्तन लाए। काम के काम रोज किया करें, फजूल के काम नहीं किया करें। ये हर कोई खुद ही चिंतन करेगा। ये बताने के विषय नहीं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। खुद के लिए करते हो भाई, नहीं करोगे भी खुद को नुकसान है, करोगे भी खुद का फायदा। इन दिनों में लाल गाजर खाओगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। नहीं खाओगे तो आपकी मर्जी। मूली खाओ, पेट की बीमारियों से फायदा है, खाओगे तो आपको फायदा होगा, नहीं खाओगे आपकी मर्जी। दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तो निवेदन है अंत में, जितना हो सके प्रार्थना खुद की काम आएगी, पुरुषार्थ भी खुद का काम आएगा, पुण्य कर्म भी खुद का काम आएगा। जिसको समझ में आए, जितना ज्यादा करेगा फायदा उनको उतना ज्यादा होगा। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। सदड़ा करे, सदड़ा करे, साईं भयो तो सदड़ा करे। सदड़ा करे, सदड़ा करे, साईं भयो तो सदड़ा करे। सावा त्योहार आयो आहे, सावा त्योहार आयो आहे। अचता तुझो भाग थे, अचता तुझो भाग थे। सदड़ा करे, सदड़ा करे, साईं भयो तो सदड़ा करे।
करे सजड़ा करे बड़ी प्रेम की ताड़ी हो जाए सजड़ा करे बड़ी प्रेम की ताड़ी सबे हो जाए। बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लयनियत बाबा शिव भजन जो वरदान आए दिन लयनियत जिको भरे तो हाजुरी तैं ठाए किस्मत थे जिको भरे तो हाजुरी तैं ठाए किस्मत थे अलिया प्यारा दिल नका अलिया प्यारा दिल नका साईं पयो तो खिड़ से साईं पयो तो खिड़ से सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे साईं पयो तो सजड़ा करे पार करे पार गुरु पार करे पार करे पार गुरु पार करे पार शिवधारा वारा माया गुनगार वारा माया गुनगार मुझे दोहन गे नेहा पार कर पार गुरु पार करे पार करे पार गुरु पार करे पार करे पार गुरु पार करे पार करे पार गुरु पार करे पार बड़े प्रेम की ताड़ी हो जाए। आया भी तुई जो सदा आया भी तुई जो माधो के हो आया भी तुई जो आया भी तुई जो छाया माधो के आया भी तुई जो सदा आया भी तुई जो छाया माधो के हो आया भी तुई जो सदा आया भी तुई जो छाया माधो के तुई जो सहारो भी तुई जो कया दो हो तुई जो सहारो तुई जो सारा माधो माया बुलाई कया तो प्यार माया बुलाई कया तो प्यार पार कर गुरु